नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमेव जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणम् उच्चम्। 1008 श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सुबह अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझा था, थोड़ा सा हल्का सा कठिन था, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सुबह अपन ने एक प्रसंग ये देखा था कि जो लेस्या है उस लेस्या के प्रत्येक लेस्या के 3-3 अंश होते हैं। ऐसे 6 लेस्याओं के 18 अंश होते हैं। इनमें कापोत लेस्या के उत्कृष्ट अंश से लेकर के पीत लेस्या के उत्कृष्ट अंश के बीच में 8 मध्यम अंश होते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 26 अंश लेस्याओं के होते हैं। जो 8 मध्यम अंश होते हैं उनसे आयुबंध होता है। उन लेस्या के 8 मध्यम अंश के परिणामों से ही आयुबंध होता है। और शेष जो 18 अंश बचे हैं ये मरण समय जब जीव के होते हैं तो वो दूसरी गति में ले जाने में सहकारी होते हैं। ये जो 18 अंश है वो गति गमन में सहकारी है। और गति गमन कब होगा? मरण के बाद। तो मरण होते ही जैसे ही गति परिवर्तन होगा तो जो मरते समय हमारी लेस्या के परिणाम होंगे उन परिणामों के आधार पर वह देव में देवायु का बंध तो वो अपकर्ष काल में करेगा 8 मध्यम अंशों में। लेकिन देवायु का बंध होने के बाद अब उसके लेस्या के अंश कैसे हैं? शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट अंश है कि पेत लेस्या के हैं कि पद्म लेस्या के हैं। जैसी लेस्या के होंगे वो वैसे उसमें देवों में जाएगा, क्योंकि भवनत्रिक में भी जा सकता है, पहले दूसरे में भी जा सकता है, सर्वार सिद्धि में भी जा सकता है। जैसी उसकी लेस्या के अंश होंगे उस अपेक्षा से। इसी तरह अशुभ लेस्याओं में लगाएंगे। कृष्ण नील कापोत, उसने नरक आयु का बंध कर लिया, लेकिन नरक आयु में कापोत लेस्या के परिणामों से मरण कर रहा है कि नील लेस्या के परिणामों से कि कृष्ण लेस्या के। जैसे परिणाम होंगे उसके अनुसार वो नरक में चला जाएगा। उसका जो अपकर्षण या उत्कर्षण जो भी होना होगा उसी अपेक्षा से हो जाएगा। ये अपन ने इसमें समझा था। इसमें अपन ने शुभ लेस्याओं के बारे में समझ लिया था। शुभ लेस्याओं में क्या बताया था, ध्यान से इसको देखना है कि शुक्ल लेस्या का जो उत्कृष्ट अंश है वो सर्वार सिद्धि पर्यंत उत्पन्न कराता है। तो शुक्ल लेस्या के उत्कृष्ट अंशों के साथ मरण होगा तो सर्वार सिद्धि जाएंगे। शुक्ल लेस्या का जघन्य अंश कहाँ मिलेगा? सतार और सहस्रार युगल में। तो जघन्य अंश वाला सतार सहस्रार युगल तक जाएगा, उत्कृष्ट अंश वाला सर्वार सिद्धि जाएगा, मध्यम अंश वाला सतार सहस्रार से ऊपर आनत प्राणत आरण अच्युत नो ग्रहवेग नो अनुदेश और 4 अनुत्तर। इन बीचों में 5वां तो सर्वार सिद्धि हो गया ना उत्कृष्ट अंशों का, 5वां सर्वार सिद्धि है ना, 5वां अनुत्तर। तो 5वां अनुत्तर सर्वार सिद्धि उत्कृष्ट अंश में चला गया। तो अब कितने बचे? 4। तो 4 अनुत्तर बचे, नो अनुदेश नो ग्रहवेग और आनत प्राणत आरण अच्युत। ये मध्यम शुक्ल लेस्या, ठीक है। फिर अपन ने देखी थी पद्म लेस्या। तो पद्म लेस्या कहां से प्रारंभ हो रही है? उत्कृष्ट अंश सतार सहस्रार में है। जघन्य अंश कहां है? जघन्य अंश सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग में, जो उसका इंद्रक बिल दिया था। कौन सा बिल दिया? इंद्रक विमान। नहीं, इसमें भी दिया था सानत कुमार माहेंद्र, नहीं वो नीचे वाले में है। पद्म लेस्या का उत्कृष्ट अंश सतार सहस्रार में है और जघन्य अंश सानत कुमार माहेंद्र में है। मध्यम अंश ब्रह्मोत्तर से लेकर के
और ऊपर शुक्र महाशुक्र तक। ठीक है, ये मध्यम अंश हो गया। फिर इसके बाद अपन देखेंगे तो पीतलेस्या, पीतलेस्या का उत्कृष्ट अंश सानत कुमार माहेंद्र के चक्र नामक इंद्र तक। ठीक है, ये उत्कृष्ट अंश है चक्र नामक इंद्र तक। जघन्य अंश अपन ने देखा था सौधर्म ईशान स्वर्ग के ऋजु विमान तक। पहले ही विमान है ऋजु विमान, तो ऋजु विमान पर जघन्य अंश है। उत्कृष्ट अंश चक्र विमान हो गया, चक्र इंद्रक विमान तीसरे चौथे का। और बीच के हो जाएंगे ये सारे मध्यम अंशेण मुदा विमल विमानादि बलभद्रे, विमल विमान से लेकर के बलभद्र विमान तक का बीच का हो जाए। ये अपन ने इधर तक देख लिया था। अब कृष्ण कापोत और नीलेस्या के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जघन्य अंश से नरकों में कहां तक जाएंगे या इनके उत्कृष्ट अंश से नरकों में कहां तक जाएंगे, ये चर्चा आ रही है। देखो अभी तो समय मिला नहीं हमको, तो अभी नहीं पढ़ा, लेकिन इसी के जो प्रश्नोत्तर थोड़े से देखे उसमें स्पष्ट ये ही समझ में आ रहा है कि मध्यम लेस्या के अंशों में आयु बंद हो गया। आयु बंद होने के बाद मरते समय जैसे उसके परिणाम होंगे वो उसमें जाएगा। हाँ, नहीं, क्योंकि फिर उसको सर्वार सिद्धि जाने के लिए वैसा परिणाम भी तो चाहिए। देखो आयु का अपकर्षण कभी भी हो सकता है, उत्कर्षण नहीं होता। उत्कर्षण तो अपकर्ष काल में ही होगा। यदि उसके उत्कर्षण अपकर्ष काल के योग्य परिणाम नहीं है तो जैसे उसके परिणाम होंगे वो उसी परिणामों के अनुसार ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मरते समय उसके शुक्ल लेस्या के परिणाम में तो सर्वार सिद्धि चला जाए, नहीं होगा। सर्वार सिद्धि की आयु का बंध मुनि अवस्था में ही होता है, छठवें सातवें गुण स्थान में ही होता है। तो अब वो परिणाम होने चाहिए ना, अकेले शुक्ल लेस्या से क्या होता है, वो भी तो परिणाम होनी। उतनी विशुद्धि शुक्ल लेस्या का उत्कृष्ट अंश बहुत रेयर केस में होगा, सामान्य नहीं है कि उसने पहले दूसरे स्वर की आयु बांधी। अब जो उत्कर्षण करेगा वो उत्कर्षण तो अपकर्ष काल में ही होगा। यदि हाँ मरण समय अपकर्ष काल का समय है और उसने मान लो इतनी विशुद्धि बना ली तो चला भी जाए। आयु तो पहले ही निश्चित हो गई। मध्यम लेस्या में वो स्थिति बंद हो गया, उसका आयु फिक्स हो गई कि देव में जाना है। जिस समय देव आयु का बंद हुआ उस समय स्थिति भी बंदी होगी, उस समय स्थिति बन गई। अब इसके बाद कैसी लेस्या के परिणाम हो रहे हैं तो उनका हीनापन मतलब जो अपकर्षण है वो तो कभी भी हो सकता है। उत्कर्षण करने के लिए तो अपकर्ष काल में ही उत्कर्षण होता है, कभी भी उत्कर्षण नहीं होता। हाँ हाँ, अपकर्षण हो जाएगा उसका, क्योंकि अब देखो 33 सागर से ऊपर की आयु तो है नहीं, उसने उत्कृष्ट अंशों से 33 सागर की आयु बांध ली, तो अब उत्कर्षण की संभावना नहीं है, अब तो अपकर्षण की ही संभावना है। और यदि उसके परिणाम गिरते हैं तो अपकर्षण हो जाए। हाँ, और क्या, परिणाम तो यही है ना, कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति वही है, तो परिणाम गिरेंगे। इसमें अभी एक प्रश्न हम पढ़ रहे थे, इसी में देखा था अभी। हाँ देखो, एक ये निकाले 232 नंबर पेज है, ऊपर से देखें तो। हाँ, एक पेज पलट करके 528 नंबर गाथा में सबसे नीचे, 528 नंबर गाथा में सबसे नीचे का प्रश्न है, 5वें नंबर का। मिल गया? इसमें लिखा मनुष्य और त्रियंच के जिस लेस्या में आयु कर्म का बंध होता है उसी लेस्या में मरण होता है या दूसरी लेस्या में? ठीक है ना? तो इन्होंने क्या लिखा, दोनों तरह से संभव है। जैसे किसी मनुष्य ने शुभ लेस्या में देव आयु का बंध किया और मरण समय में कृष्ण आदि अशुभ लेस्या हुई तो वह मनुष्य भवनत्रिक में उत्पन्न होगा। अब देखो, पहले वैमानिक देवायु का बंध किया था, शुभ लेस्याओं में किया था, मरते समय अशुभ लेस्या हो गई तो देवायु तो नहीं बदलेगी, लेकिन वो वैमानिक से भवनत्रिक में आ जाएगा।
तो ये चीज हो जाएगी उसकी। और क्या लिखा, उत्कृष्ट देवों में उत्पन्न नहीं होगा। यदि उस मनुष्य के मरते समय शुभ लेस्या रही तो वह वैमानिक देव ही बनेगा। तो दोनों स्थितियां हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस लेस्या के परिणाम में आयु का बंध किया हो वही परिणाम बना रहे। यदि परिणाम बदलता है तो हमारी आयु का भी उत्कर्षण अपकर्षण संभव है। ठीक है, वही रहेगी, वो तो रहेगी। हाँ ना, तो देखो क्षेत्र का प्रभाव क्या, तीनों लेस्याएं जो अशुभ लेस्याएं हैं चौथे गुण स्थान तक होती हैं। वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर रहा है तो चौथे गुण स्थान में कर रहा है, तो चलता रहेगा आश्रय। कृष्ण नील कापोत लेस्या भी बनी रहेगी, उसमें कहीं कोई आगम से बाधा नहीं है। तीर्थंकर बना नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो रहा है। तो आश्रय तो चौथे गुण स्थान में होता है, और चौथे गुण स्थान में सभी जगह 3 लेस्याएं लिखी हैं, अशुभ लेस्याएं 6 लेस्याएं होती हैं। तो 6 लेस्याएं होने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो आगे देखें अब 524 नंबर के। किन्नवरंसेण मुदा अवदिष्ठाणमि अवर अंश मुदा अवदिष्ठाणमि अवर अंश मुदा पंचम चरिमितिमिस्से मध्ये मध्येण जायन्ते मध्ये मध्येण जायन्ते किन्नवरंसेण मुदा अवदिष्ठाणमि अवर अंश मुदा पंचम चरिमितिमिस्से मध्ये मध्येण जायन्ते देखें, नरकों में अपन सभी ने पढ़ा है 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं। पहले नरक में कापोत लेस्या, दूसरे में भी कापोत लेस्या, तीसरे नरक के कुछ पटलों में कापोत है और नीचे नील लेस्या होगी। फिर 5वें में, चौथे में नील, 5वें में नील और कृष्ण दोनों मिलाकर के, 6वें में कृष्ण और 7वें में कृष्ण। अब ये जो अपन ने लेस्याएं देखी, ये जघन्य से उत्कृष्ट की ओर बढ़ते क्रम में है। मतलब पहले नरक में जघन्य कापूत, दूसरे नरक में मध्यम कापूत, तीसरे नरक के ऊपर के कुछ पटलों में उत्कृष्ट कापूत और नीचे के पटल में जघन्य नील, फिर होगी मध्यम नील, फिर 5वें नरक में उत्कृष्ट नील जघन्य कृष्ण, 6वें में मध्यम कृष्ण और 7वें में उत्कृष्ट कृष्ण। बस यही चीज इधर 2 गाथाओं में ये बता रहे हैं। देखें, किन्न वरंसेण मुदा, किन्न यानी कृष्ण लेस्या का, वर का मतलब उत्कृष्ट, तो कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट अंश से युक्त जीव जो है वो अवदिष्ठाणमि, अवधि स्थान, जो 7वें नरक में देखो जो पटल बताए गए हैं नरकों में 49 पटल होते हैं। पहले नरक में 13, दूसरे में 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। 7वें नरक में एक ही पटल है और उस पटल का नाम है अवध स्थान। इसीलिए लिखा है किन्नवरंसेण मुदा, कृष्ण लेस्या का जो उत्कृष्ट अंश है उससे 7वें नरक में जो एक ही पटल है अवध स्थान नाम का, तो उस अवधिष्ठाणमि, उस अवध स्थान नामक पटल में या इंद्र बिल में जाकर के उत्पन्न होता है। तो ये उत्कृष्ट अंश से 7वें नरक में चला गया। अवर अंश मुदा,
जघन्य अंश यदि है तो कहां जाएगा? 5वें नरक में। तो पंचम चरिम तिमिस्से, 5वें नरक में कितने पटल होंगे? 5 पटल। 5वें में 1, 3 और 5, नीचे में 7वें में 1, 6वें में 3, 5वें में 5। तो 5वें में जो 5 है उसमें सबसे नीचे वाला चरिम, सबसे नीचे वाला जो पटल है उसका नाम है तिमिस्र। तो उस तिमिस्र नामक पटल में जघन्य कृष्ण लेस्या होगी। तो जो 5वें नरक के 5 पटल हैं उसमें ऊपर के 4 में तो नील लेस्या है और नीचे के जो अंतिम इंद्रक बिल है उसमें जघन्य कृष्ण होती है। तो कृष्ण लेस्या के 5वें नरक के अंतिम पटल से लेकर के 7वें नरक तक कृष्ण लेस्या है। तो 5वें नरक का अंतिम पटल जघन्य कृष्ण है, 7वें नरक का पटल उत्कृष्ट कृष्ण है और 6वां नरक जो पूरा है, तीनों पटल, वो मध्यम कृष्ण कहलाएंगे। तो मध्य क्या लिखा? मध्य मध्येण जायन्ते, जो मध्य के हैं उनमें मध्यम अंश जानना चाहिए। क्लियर हो गया? यदि नीचे से लगाया जाए तो कृष्ण लेस्या कुल 49 पटल है, उन 49 पटलों में कृष्ण लेस्या कितने पटलों में हुई? 5 पटलों में, एक 7वें नरक का, 3 6वें नरक के और एक 5वें नरक का। कुल 5 पटलों में कृष्ण लेस्या है। तो 5 पटलों में अंतिम पटल है उसमें उत्कृष्ट अंश होगा, जो ऊपर से 5वें नंबर का या पहले नंबर का कहें उसमें जघन्य होगा और बीच के 3 पटलों में मध्यम अंश होगा। क्लियर हो गया? अब आगे देखें। नीलुक्कसंस मुदा, नीलुक्कसंस मुदा पंचम अंधिंदयम्मि अवर मुदा, पंचम अंधिंदयम्मि अवर मुदा, बालुक संपज्जलिदे, भालुक संपज्जलिदे, मध्ये मध्येण जायन्ते, मध्ये मध्येण जायन्ते, नीलुक्कसंस मुदा, पंचम अंधिंदयम्मि अवर मुदा, वालुक संपज्जलिदे, मध्ये मध्येण जायन्ते, अब देखें नील लेस्या की बात कर रहे हैं। नील लेस्या कहां से प्रारंभ होगी? 3रे नरक से, 3रे से प्रारंभ होगी, 3रे से प्रारंभ होगी। 3रे में है, 4थे में है और 5वें में है। अब देखें 3रे में कहां से है? अंतिम पटल से। 3रे नरक में कितने पटल हैं? पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 9। तो जो 9वां पटल है, 9वां, उसमें जघन्य नील है, उसमें क्या होगी? जघन्य नील। और फिर 4थे नरक के 7 पटल पूरे और 5वें नरक के 5 पटल थे, उनमें से 5वें में तो जघन्य कृष्ण थी, 4 बचे। तो जो वो 4 पटल है उनमें उत्कृष्ट होगी, बीच के जो पटल हो गए 4था नरक उसमें मध्यम, और यहां पर जो 3रे नरक का अंतिम पटल है उसमें जघन्य। अब देखो कैसे बनेगा। नीलुक्कसंस मुदा, नील लेस्या का उत्कृष्ट अंश से सहित पंचम अंधिंदयम्मि, कौन सा? अंधेंद्रा, अंधेंद्रा नामक ये बिल का नाम है। 5वें नरक का अंधेंद्रा नामक द्विचरम इंद्रक बिल। द्विचरम का मतलब सेकंड लास्ट, लास्ट वाला तो कृष्ण लेस्या चली गई थी, जघन्य अंश तिमिस्र बिल, वो कृष्ण लेस्या का जघन्य था। तो जघन्य का उसके पहले वाला जो होगा वो नील लेस्या का उत्कृष्ट कहलाएगा। मतलब 5वें नरक में जो 5 पटल है, उस 5 पटलों में 4थे नंबर का पटल कौन सा है? अंधेंद्रा।
तो अंधेंद्रा पटल में जो कोई नारकी जाएगा वो नील लेस्या के उत्कृष्ट अंश से जाएगा। ठीक है, तो पंचम नरक में जो चौथे नंबर का पटल है या चौथे नंबर का इंद्रक बिल है उसमें नील लेस्या का उत्कृष्ट अंश हो गया। जघन्य अंश कहां है? बालुका संपत जलिदे, बालुका यानी तीसरी पृथ्वी, रत्न शर्करा बालुका, तो बालुका का संपत जलिदे, संपत जलिदे मतलब संप्रज्वलित, ये तीसरे का अंतिम इंद्रक बिल है। तीसरे में 9 बिल है, तो 9वां नंबर का जो है ये जघन्य है। अब इधर तीसरे का तो ये जघन्य हो गया, अंतिम था। अब चौथे नरक के कितने पटल होंगे? 7 पटल, तो 7 पटल गो और 5वें नरक के 3 पटल, मतलब 10 पटलों में मध्यम लेस्या। अरे तो चौथा तो उत्कृष्ट में है ना, अरे 5 पटल है, 5वें नंबर का जघन्य कृष्ण में गया, चौथे नंबर का उत्कृष्ट नील में गया, तो 3 बचे ना, तो 3 ये बचे और 7 ये बचे, 10 पटलों में मध्यम अंश होगा नील लेस्या का। समझे? कुल मिलाकर के देखो, तीसरे नरक में 9 पटल है, तो 9वें नंबर का पटल किसमें गया? जघन्य नील में, तो ये तीसरा नरक हो गया। अब चौथे नरक के 7 पटल पूरे मध्यम के, फिर उसके बाद 5वें नरक में 5 पटल है, 5वें नंबर का कृष्ण में गया था, चौथे नंबर का उत्कृष्ट नील का था, तो जो 3 बचे ये मध्यम नील के होंगे, तो मध्यम नील के कितने हो गए? 10। कुल मिलाकर के नील लेस्या के कितने हो गए? 12। 10 बीच के, एक उत्कृष्ट वाला, एक जघन्य वाला, बस ऐसे लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। अभी अपन क्या है, एक्चुअली बोर्ड नहीं रखे इधर अभी, इसीलिए नहीं समझ। इसको कैसे करना है, 49 पटल लिख लो सीधे नंबर से, और बस नंबर डालते जाओ। ये सबसे लास्ट का हो गया, ये उत्कृष्ट कृष्ण हो गया, जघन्य कृष्ण डाल लो, बीच के अपने आप मध्यम निकल आए। फिर अपने आप पता चलेगा कि इधर जघन्य कृष्ण थी तो इसके ऊपर वाला उत्कृष्ट नील होगा, फिर जघन्य नील से उत्कृष्ट नील के बीच के मध्यम नील के आ गए, वो अपने आप निकल आएंगे। इनको आपको 49 नाम लिख करके करेंगे तो अच्छे से आएगा। हाँ, एक जघन्य में, एक उत्कृष्ट में, और मध्यम के सबसे ज्यादा होंगे। तो अपन ने अभी कृष्ण लेस्या के देखे थे, कृष्ण लेस्या के कितने पटल हो गए थे? 5। नील लेस्या के कितने हो गए? 12। तो 12 5 कितने हो गए? 17। तो अब कापोत लेस्या के कितने होंगे? 49 पटल है कुल, तो कितने होंगे? 32। अब 32 पटलों में देखो, कापोत लेस्या जघन्य अंश सबसे ऊपर का पहला पटल होगा, सीमांतक नाम का, और सबसे नीचे वाला, अब ये इधर का मतलब जो तीसरा नरक है, तीसरे नरक में जो 9 पटल है, उन 9 पटलों में से 8वें नंबर का वो होगा उत्कृष्ट कापोत, और बीच के जो 30 होंगे वो होंगे मध्यम कापोत। तो ऐसे निकलेगा। अब देखें नीचे का, नहीं ना, कल तक की कक्षा थी एग्जाम में, आज की कक्षा एग्जाम में नहीं है। आज जो सुबह पढ़ाया था अभी पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं है। ये तो अब केवल अपन पढ़ाई कर रहे हैं समझने की दृष्टि से। चलो, ये हो गया इतना। आगे देखें, वर्काओ दंस मुदा, वर्काओ दंस मुदा, संजलिदं जानति तदीर्णेर यस्य, संजलिदं जानति तदीर्णेर यस्य, सीमन्तम् अवरमुदा, सीमन्तम् अवरमुदा, मध्ये मध्येण जायन्ते, मध्ये मध्येण जायन्ते, वर्काओ दंस मुदा, संजलिदं जानति तदीर्णेर यस्य, सीम
सीमंतम अवर मुदा मध्ये मध्येण जायन्ते देखें इधर बता रहे हैं वर कावोत, वर यानी उत्कृष्ट, कावोत यानी कापोत, अंश, कापोत लेस्या के उत्कृष्ट अंश से सहित संजलिदम जानती तदीर्णस्य, तीसरे नरक का जो संज्वलित नाम का इंद्रक बिल है वहां तक उत्पन्न होगा, उत्कृष्ट अंश वाला। तो संज्वलित कौन सा होगा? 8वें नंबर का। तीसरे नरक में 9 बिल है, 9 इंद्रक बिल है, तो 9 इंद्रक बिल में से 9वां तो उसमें चला गया था, अब ये उत्कृष्ट अंश में जाएगा 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर का ये संज्वलित आ गया तीसरे नरक का। जघन्य अंश वाला कहां जाएगा? सीमंतम, सीमंतम पहला है, पहले नरक का पहला इंद्रक बिल सीमंत नाम का होता है। तो पहले नरक के पहले इंद्रक बिल में जघन्य कापोत है, तीसरे नरक के 8वें नंबर के बिल में इंद्रक बिल में ये उत्कृष्ट कापोत होगी। और अब मध्यम कापोत कहां से होगी? पहले नरक में 13 पटल है, तो 13 में से पहला छोड़ दो तो 12 इधर के बचे, दूसरे नरक में 11 पटल, तो 12 और 11 कितने हो गए? 23। और तीसरे नरक के 9 पटल थे, 9 में से 2 निकाल दो, 7 ये हो गए, 23 और 7 30 हो गए, 32। 30 हो गए मध्यम के, 1 हो गया उत्कृष्ट का, 1 हो गया जघन्य का, 32 हो गए। कुल मिला के कापोत लेस्या 32 पटलों में है, नील लेस्या 12 पटलों में है, और कृष्ण लेस्या 5 पटलों में, 49 पटलों में। अब ये 49 पटलों को जब अपन संख्या क्रम से लिखेंगे तो निकल आएगा कहां उत्कृष्ट, कहां जघन्य, कहां मध्य, फिर आपका निकल आएगा। इसको एक बार लिखे, नाम नहीं लिख सके तो नंबर डाल करके लिख लें, और नंबर डाल करके जिस नंबर का नाम दिया है उसका नाम लिख लो। बाकी यदि घर में त्रिलोकपण्डिती ग्रंथ हो तो उसमें ये सारे नाम भी मिल जाएंगे, त्रिलोकपण्डिती हो या त्रिलोकसार, उसमें ये 49 नाम कौन कौन से हैं वो नाम भी मिल जाएंगे। यदि नाम नहीं तो केवल नंबर लिख करके कर ले, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक कृष्ण लेस्या है, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक कापोत, कहां नील, ये लिख ले तो बन जाएगा। अभी नहीं, जब फाइनल एग्जाम आपका होगा तब कर लेना, मेहनत करनी तो पड़ेगी, लेकिन एक बार कम से कम विषय पढ़ने में तो आ रहा है कि इसमें है क्या। ये शिविर में ये हुआ, आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया, जो 8वें वर्ष का है आधे से ज्यादा खत्म हो गया, केवल ज्ञान मार्गणा और सम्यक 2 मार्गणाएं बची हैं बस। इसके अलावा सारी सब 7 टॉपिक आपके पूरे क्लियर हो गए कि 7 टॉपिक में है क्या। अब आपको केवल थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, तो ये 7 के जो भी प्रश्न आएंगे वो सब बन जाएंगे आपसे। चलो आगे देखें। अब कौन सी लेस्या से मरण करने पर कहां जाते हैं, ये तो एक सामान्य कथन बता ही दिया, देवों का भी और नरकों का भी। अब और विशेष कथन बता रहे हैं, देखें। किन्न चौकाणम पुण, किन्न चौकाणम पुण, मज्झंस मुदाहु भवन गादितिये, मज्झंस मुदाहु भवन गादितिये, उड़वी आउवण फदी, उड़वी आउवण फदी, जीवेषु हवन्ति खलु जीवा, जीवेषु हवन्ति खलु जीवा, किन्न चौकाणं पुणु, मज्झंस मुदाहु भवन गादितिये, उड़वी आउवण फदी, जीवेषु हवन्ति खलु जीवा,
देखें इधर बता रहे हैं किन्न चौकाणम, कृष्ण आदि 4 लेस्याएं। कृष्ण को प्रारंभ करेंगे तो 4 कौन सी होंगी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत। इन 4 लेस्याओं में 3 अशुभ हैं और एक पीत लेस्या शुभ है लेकिन अशुभ के समीप वाली है, एकदम बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। तो ऐसे 4 लेस्याओं वाले मध्यंश मुदा, इन 4 लेस्याओं के मध्यम अंश से युक्त जीव जो है वो भवन गादितीये, भवनत्रिक के जो 3 भेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन देवों में उत्पन्न होते हैं। मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के देवों में जो उत्पन्न हो रहे हैं उनके प्रारंभ की 4 लेस्याएं होंगी, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। ये अपर्याप्त अवस्था में, जब वो वहां उत्पन्न हो जाएंगे फिर देवों में अशुभ लेस्या नहीं होती, तो फिर वहां पीत ही होगी। लेकिन मरते समय यदि यहाँ पर कोई मनुष्य त्रियंश है और कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेस्या है तो भी मर करके देवों में उत्पन्न हो सकता है। कृष्ण लेस्या वाला भी देव बन सकता है, लेकिन कौन सा बनेगा? भवनत्रिक। नील, कापोत लेस्या वाला भी देव बन सकता है, लेकिन भवनत्रिक। पीत लेस्या वाला भी बन सकता है, पीत लेस्या वाला भवनत्रिक भी जा सकता है और पहले दूसरे स्वर्ग के वैमानिक देवों में भी जा सकता है। ऐसे अपन को समझना है। भैया जी, देवों के पूरे जीवन काल में एक ही लेस्या की भाव रहते हैं? एक ही लेस्या की। तो वो उनके पीत लेस्या के परिणामों में ही किया होगा। यदि कोई देवताओं ने, क्योंकि वो है तो भवनेन्द्र, वो धरणेन्द्र पद्मावती, उन्होंने तो वो सर्ग दूर किया था, कमठ ने मान लो किया, और कोई देवता था तो वो भवनत्रिक देव ही रहा होगा। और भवन हाँ, तो पीत लेस्या में शत्रुता का भाव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीत लेस्या बहुत शुभ परिणाम नहीं है, शुभ है लेकिन कृष्ण, नील, कापोत, कापोत के बिल्कुल बगल वाला है ये। शुभ परिणाम अच्छे देखना है तो पद्म से शुरू होंगे, सही, पद्म लेस्या के और फिर शुक्ल लेस्या के बहुत ज्यादा। तो पीत लेस्या में लड़ाई झगड़ा करना, बदला लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। आगे देखें, पुडवी आऊ बणफदी जीवेशु हलु हवंती खलु जीवा। और कहा जा सकता है? इन 4 लेस्याओं वाला पृथ्वी कायक में भी जा सकता है, आऊ जल कायक में भी जा सकता है, और वनस्पति जीवेशु और वनस्पति कायकों में भी जा सकता है। ठीक है, ये कृष्ण चौकाणम, कृष्ण लेस्या के ये 4 लेस्याएं हो गए, कृष्ण, नील, कापोत और पीत। ये 4 लेस्या वाले ऊपर जाएंगे तो भवनत्रिक में जा सकते हैं, और यदि नीचे यही रहे तो ये पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक, अग्नि और तेज कायक में नहीं जाएंगे। अग्नि कायक और तेज कायक को स्थावरों की दुर्गति माना जाता है, मतलब निकृष्ट पर्याय है। 5 स्थावर हैं, 5 स्थावरों में अग्नि कायक और वायु कायक, ये 2 थोड़े से निकृष्ट पर्याय है, 3 उतनी निकृष्ट नहीं है। इन 5 में भी सूक्ष्म को ज्यादा निकृष्ट मानते हैं, बादर को नहीं मानते, क्योंकि इनमें सूक्ष्म बादर का भी भेद है। तो ये जो 4 लेस्या वाले जीव हैं, ये पृथ्वी, जल और वनस्पति बन जाएंगे, अग्नि और वायु में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इधर पीत लेस्या भी साथ में लिख दी। अब आगे देखें, पीत लेस्या को जैसे ही हटाएंगे तो कृष्ण, नील, कापोत वाले अग्नि और वायु में भी चले जाएंगे। देखें, किन्नतियाणम, आगे की गाथा पढ़ी क्या भाई? नहीं पढ़ी। किन्नतियाणम मध्यम, किन्नतियाणम मध्यम, अंश मुदा तेउ वाउ वेलेषु, अंश मुदा तेउ वाउ वेलेषु, सुरणिर्या सगले सही, सुरणिर्या सगले सही, नरतिरियम जानति सग जोगम, नरतिरियम जानति सग जोगम, किन्नतियाणम मध्यम,
अंश मुदा ते उबाऊ विलेसु सुर निर्या सगले सही नर तिरियम जानति सग जोगम अब देखें लिखा किण्य तियाणम, कृष्ण तीन लेस्याएं, कृष्ण, नील और कापूत। कौन सी हटा दी? पीत को हटा दिया। और जैसे ही पीत को हटाया तब क्या लिख दिया? इन तीन लेस्याओं के मध्यम अंश से युक्त जीव तेऊ वायु विलेसु। अब तेज कायक में भी चला जाएगा, वायु कायक में भी चला जाएगा और विकलेंद्रियों में भी चला जाएगा। ठीक है, तेज कायक, अग्नि कायक और विकलेंद्रियों में भी चला जाएगा। पीत लेस्या वाला नहीं जाएगा इनमें। यदि पीत लेस्या वाला है तो एक इंद्री तो बनेगा, लेकिन एक इंद्रियों में अग्नि कायक और वायु कायक नहीं बनेगा, पृथ्वी, जल और वनस्पति बनेगा। लेकिन जैसे ही पीत लेस्या हट गई, अब तीन अशुभ लेस्याएं हैं, तो वो निकृष्ट पर्याय जो है उसमें भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। मनुष्य त्रियंचों की अपेक्षा, यहां की अपेक्षा बात कर। सुर निर्या सगले सही, सुर यानी देवता और निर्या यानी नारकी। अब देवता और नारकियों की बात कर रहे हैं। तो जो जितने भी देवता और नारकी जीव हैं, सगले सही, स्वयं स्वयं की जो जो लेस्या है, देवताओं की जिसकी जो लेस्या है और नारकियों की जिसकी जो लेस्या है, उससे नर त्रयम जानती। देव मर करके कहां जाएंगे? मनुष्य त्रियंच बनेंगे। और नारकी भी मर करके क्या बनेंगे? मनुष्य त्रियंच बनेंगे। इन लोगों के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। देव से देव और देव से नारकी नहीं बनती। इसी तरह नारकी जीव पुनः नारकी नहीं बनेगा और देव भी नहीं बनेगा। इन दोनों के लिए केवल दो गति हैं, ये मनुष्य और त्रियंच ही बनते हैं। इसीलिए लिखा सुर निर्या सगले सही, अपनी अपनी लेस्याओं में मरण करके मनुष्य और त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर बता रहे हैं कहां कौन सी लेस्या होती है। अभी तो लेस्या के मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट अंश बताए थे। अब लेस्या बता रहे हैं। काऊ 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 ढीला ढीलाय ढील किन्नाय ढीला ढीलाय नील किन्नाय किन्नाय परम किन्ना किन्नाय परम किन्ना लेसा पडमादि पुढवीणम लेसा पडमादि पुढवीणम काऊ 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 ढीला ढीलाय ढील किन्नाय किन्नाय परम किन्ना लेसा पडमादि पुढवीणम अब देखें, इधर बता रहे हैं नरकों में कौन कौन सी लेस्या होती है। तब इधर लिखा नीचे की लाइन लेसा पढ़मादि पुटवीर, मतलब प्रथम पृथ्वी आदि। पहली पृथ्वी में, दूसरी में, तीसरी में 7 पृथ्वियां हैं, क्रम से बता रहे हैं। काऊ, पहली पृथ्वी में कापूत, दूसरी में भी काऊ यानी कापूत, तीसरी में काऊ और नीला दोनों, तीसरी पृथ्वी में कापोत लेस्या भी है और नील लेस्या भी, चौथी में नीला नील लेस्या, पांचवी में नील किन्ना नील लेस्या भी और कृष्ण लेस्या भी, छठवीं में किन्ना कृष्ण लेस्या और सातवीं में परम किन्ना उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या। तो ऐसे 6 लेस्याओं के नाम यहां पर क्रम से इन्होंने बता दिए। प्रथमादि पृथ्वियों में
इस क्रम से लगाना है। इनके अंश अपन ने पहले समझ लिए। वहां अंश बता रहे थे, कौन से अंश से कहां तक उत्पन्न होता है। वहां लेस्या का कथन नहीं किया कि यहां कौन सी लेस्या है, वहां ये बता रहे थे किस अंश में मरण करके कहां तक उत्पन्न होते हैं। यदि कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट अंशों से मरण करोगे तो 7वें नरक तक जा सकते हो। कृष्ण लेस्या के जघन्य अंश में मरण होगा तो 6वें नरक 5वें नरक के अंतिम पटल तक जा सकते हो। मध्यम अंश से मरण करोगे तो 6वें नरक में जाओगे। वो उस तरह की बात अब लेस्या बता रहे हैं कि कौन से नरक में कौन सी लेस्या है। हालांकि यदि ये गाथा पहले लिखते और वो बाद में लिखते तो और अच्छा होता, और अच्छा होता। ठीक है, आचार्यों ने कुछ सोच के लिखा होगा, ये बाद में लिखी, क्यों लिखी, अब कोई और रहस्य हो सकता है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। ये पहले में काऊ कापोत, दूसरी में भी कापोत, तीसरी में कापोत और नील, चौथी में नील, 5वीं में नील कृष्ण, 6वीं में कृष्ण, 7वीं में परम कृष्ण। आगे देखें। नरतिरियाणम ओघो, नरतिरियाणम ओघो, इगि बिगिले तिन्नि चौ असन्निस्स, इगि बिगिले तिन्नि चौ असन्निस्स, सन्नि अपुन्नगमिच्छे, सन्नि अपुन्नगमिच्छे, सासण सम्मेवि असोहतियम्, सासण सम्मेवि असोहतियम्, नरतिरियाणम् ओघो, इगि बिगिले तिन्नि चौ असन्निस्स, सन्नि अपुन्नगमिच्छे, सासण सम्मेवि असोहतियम्, देखो इधर बता रहे हैं नरत्रियाणम, मनुष्य और त्रियंचों के कौन सी लेस्या होती है, तो ओघो, ओघो का मतलब होता है सामान्य, और सामान्य का मतलब 6 लेस्याएं। मनुष्य और त्रियंचों के 6 लेस्याएं होती हैं। अब विशेषता देखें। इगी बिगिले तिन्नी, इगी यानी 1 इंद्रिय जीवों में, और बिगले यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय विगलत्रयों में। तो 1 इंद्रिय और विगलत्रयों में तिन्नी यानी 3 लेस्याएं होंगी। कौन सी तीनों? अशुभ, कृष्ण, नील, कापुत। चौ असन्निस्स, यदि असंगी पंचेंद्रिय है तो 4 लेस्याएं, कृष्ण, नील, कापोत और पीत भी हो जाएगी। सन्नी अपुन्नग मिच्छे सासण सम्मेवि असुहितियम। सन्नी अपुन्नग जो संगी है, अपर्याप्तक है। अपर्याप्तक संगियों में भी प्रथम गुण स्थान में अथवा द्वितीय गुण स्थान में, मिच्छे यानी पहला गुण स्थान, और सासण सम्मेवि यानी दूसरा गुण स्थान, इनमें असुहितियम 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं। अपर्याप्तकों में लिखा है अपुन्नग, अपर्याप्तकों में कोई भी जीव अशुभ लेस्याओं में मर करके, अशुभ लेस्या में मर कर, दूसरा गुण स्थान हुआ, चौथे में था, चौथे से दूसरे में गिरा और दूसरे में आते ही मर गया। अब दूसरे में आकर के मरा तो अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान हो जाएगा, और दूसरे गुण स्थान में मर करके जीव नरक में नहीं जाता, बाकी सब जगह जा सकता है। मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंची भी बन सकता है और देव भी बन सकता है। तो कोई जीव चौथे गुण स्थान से गिर करके दूसरे में आया और दूसरे में आते ही उसका मरण हुआ, तो मरण होते ही अपर्याप्त अवस्था बनेगी, तो अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान रहेगा। तो उसके उस समय कौन सी लेस्या होगी? असुहितियम, 3 अशुभ लेस्याएं ही होंगी, क्योंकि अशुभ लेस्याओं के कारण ही परिणाम उसके गिरे है। चौथे गुण स्थान से गिरा है तो अशुभ लेस्याओं के कारण ही गिरा है। शुभ लेस्याएं होती तो नीचे नहीं गिरता।
शुभ लेस्याओं से नीचे नहीं गिरता, अशुभ लेस्याएं होंगी इसीलिए वो नीचे गिरा, और गिर करके यदि मरण करेगा तो अपर्याप्त अवस्था में भी 3 अशुभ लेस्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखें और विशेषता। भोगा पुन्नग सम्मे, भोगा पुन्नग सम्मे, काउस्स जहन्नियम हवेणीयमा, काउस्स जहन्नियम हवेणीयमा, सम्मेवामिच्छेवा, सम्मेवामिच्छेवा, पज्जत्ते तिन्निसुह लेसा, पज्जत्ते तिन्निसुह लेसा, भोगा पुन्नग सम्मे, काउस्स जहन्नियम हवेणीयमा, सम्मेवामिच्छेवा, पज्जत्ते तिन्निसुह लेसा, अब इधर बता रहे हैं भोग अपुन्नग सम्मे, भोग भूमियां हैं, अपन्न मतलब अपर्याप्तक है, और सम्य सम्यक दृष्टि है, मतलब सम्यक दर्शन के साथ यहां से किसी जीव ने मरण किया और वो भोग भूमि जा रहा है। अब सम्यक दर्शन के साथ मरण करके यदि भोग भूमि जा रहा है, इसका मतलब है कि उसने मिथ्यात्व अवस्था में आयुबंध किया होगा, क्योंकि सम्यक अवस्था में यदि आयुबंध करता तो भोग भूमि थोड़ी जाता, देवों में जाता। भोग भूमि में यदि कोई जीव जा रहा है, देवों से भोग भूमि में जाते नहीं, नरकों से भोग भूमि में जाते नहीं, केवल मनुष्य त्रियंश ही भोग भूमि में जाएंगे। और मनुष्य त्रियंश भोग भूमि में कौन जाएगा? जिसने मिथ्यात्व के साथ आयुबंध किया होगा। अब मिथ्यात्व के साथ आयुबंध कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन हो गया। अब बाद में सम्यक दर्शन हुआ है तो सम्यक्त्व के साथ मरण कर रहा है, तभी अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि होगा। तो अपर्याप्त अवस्था में भोग भूमि में जो सम्यक दृष्टि है उसके कौन सी लेस्या होगी? जहन्य काउस, जघन्य कापोत लेस्या होगी। कृष्ण नील कापोत, तो कापोत का भी जघन्य, हाँ, अपर्याप्त अवस्था में। भोग भूमियां जीव जितने पर्याप्तक होते हैं उनके तो 3 शुभ ही होती है, लेकिन मरते समय यहां से मरण कर रहा है, अब उसका कापोत लेस्या के परिणाम होंगे, वो भी बिल्कुल जघन्य होंगे, उत्कृष्ट वाले नहीं, जघन्य कापोत के परिणाम होंगे। अरे वो वर्ण की द्रव्य लेस्या की बात है, ये भाव लेस्या की बात चल रही है। वो द्रव्य लेस्या का वर्णन अपन ने पढ़ा था, ये भाव लेस्या चल रही है। तो भोग भूमियां अपुन्नग यानी अपर्याप्तक और सम्यक दृष्टि, भोग भूमियों में अपर्याप्तक अवस्था में कोई सम्यक दृष्टि है तो उसके जघन्य से जघन्य वाली कापोत लेस्या के परिणाम होंगे। और क्या होगा? सम्मेवा मिच्छेवा पज्जत्ते, जब वो पर्याप्तक हो जाए, अब वो मिथ्या दृष्टि रहे चाहे सम्यक दृष्टि रहे, वहां पर तो 3 शुभ लेस्याएं ही होंगी। भोग भूमि में अशुभ लेस्या नहीं होती, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में हो सकती है। इसके नहीं, द्रव्य लेस्या तो अपन ने पढ़ी थी ना, उत्तम भोग भूमि में सूर्य के समान। अपर्याप्त अवस्था में तो अपन ने पढ़ी थी ना, कापोत लेस्या है। अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेस्या है, विग्रह गति में शुक्ल लेस्या है। वो तो अपन ने द्रव्य लेस्या सबकी पढ़ी ली, बिल्कुल, हाँ ना। भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि रहे चाहे सम्यक दृष्टि रहे, भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि रहे चाहे सम्यक दृष्टि रहे, वहां पहुंच करके वहां का वातावरण ही ऐसा है कि अशुभ लेस्याएं होती नहीं, वहां अशुभ लेस्याएं नहीं होती। मिथ्या दृष्टि यदि मरण करके भोग भूमि में जा रहा है
मिथ्या दृष्टि भोग भूमि में जा रहा है तो उसके अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएं हो सकती है, कृष्ण भी, कापोत भी, पीत भी। मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के जघन्य कापोत होगी, और वहां पहुंच करके तो 3 शुभ लेस्याएं ही होंगी। वहां का वातावरण ही ऐसा है। तो मिथ्या दृष्टि रहे ना, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं रहते? भोग भूमि कोई सम्यक दृष्टि जीवों की नहीं है, मिथ्या दृष्टि खूब रहते हैं। आपने पढ़ा होगा आदिनाथ पुराण में, उत्तम भोग भूमि में संबोधन करने के लिए गए और आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों में उनको वही सम्यक दर्शन हुआ, उत्तम भोग भूमि में। इसका मतलब वहां मिथ्या दृष्टि थे पहले। मिथ्या दृष्टि होने में कोई बाधा नहीं है। भोग भूमि है तो उसमें भोग भूमि की आयु का बंध मिथ्यात्व के साथ ही होता है, सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता, मिथ्यात्व के साथ ही होता है। इसीलिए मनुष्य आयु की उत्कृष्ट स्थिति जो 3 पल्य की है, उसका बंध मिथ्या दृष्टि ही करता है, सम्यक दृष्टि नहीं करता। मनुष्य आयु जो उत्कृष्ट 3 पल्य की स्थिति है वो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि यदि मनुष्य त्रियंश होगा वो देवायु का बंध करेगा, वो मनुष्य क्यों बनेगा? चलो और देखें, अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं किया, पूर्व पर्याय से लेके जा रहा है। पूर्व पर्याय में सम्यक दृष्टि था और मरण हुआ तो अब सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है, तो अगली पर्याय में अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दर्शन रहेगा। बाकी अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न कभी नहीं होता। चलो, अय दोती छले साओ, अय दोती छले साओ, सोहतिये ले साहु देश विरदतिये, सोहतिये ले साहु देश विरदतिये, तत्तो सुख काले सा, तत्तो सुख काले सा, अजोगी ठाणम अलेसम तु, अजोगी ठाणम अलेसम तु, अय दोती छले साओ, सुहतिये ले साहु देश विरदतिये, तत्तो सुख काले सा, अजोगी ठाणम अलेसम तु, अब गुणस्थान बता रहे हैं, कौन सी लेस्या कौन से गुणस्थान तक होती है। तब लिखा अय दोती छ लेस्याओ। अयद, अयद का मतलब असंयत, असंयत गुणस्थान तक 6 लेस्याएं हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्याएं होती हैं। फिर लिखा सुहतिये ले साहु देश विरदतिये। देश विरद यानी पंचम गुणस्थान, और तिये यानी 3, 5वां, 6वां और 7वां। तो शुभ 3 लेस्याएं जो है वो 7वें गुणस्थान तक होती है, पहले से लेकर के 7वें तक। पहले से लेकर के 7वें तक 3 शुभ लेस्याएं। फिर आगे लिख रहे हैं तत्तो शुक्ल लेस्या, फिर उसके ऊपर 8वें के ऊपर तो शुक्ल लेस्या ही होती है। 8वें से लेकर के ऊपर कहां तक लगाना है? 13वें गुण स्थान तक। 14वें में क्या लिख दिया? अजोगी ठाणम अलेसम। अजोगी ठाणम, अयोगी का जो स्थान है 14वां गुण स्थान, वो तो अलेस्या वाला है। पीछे से, हाँ वो ठीक है। तो 14वां गुण स्थान जो है वो अलेस्या का हो गया। 13वें गुण स्थान तक लेस्या है। तो पहले से चौथे तक 6 लेस्याएं, पहले से 7वें तक 3 शुभ लेस्याएं, और जो शुभ लेस्या वो शुक्ल लेस्या है वो 13वें तक रहेगी। 8 से 13 नहीं बोलना, पहले से 13। पहले में तो 6 है ना,
पहले में छहो है कि नहीं? तो शुक्ल लेस्या पहले से 13 लिखना है। कृष्ण नील कापोत पहले से 4, पीत पद्म पहले से 7 और शुक्ल पहले से 13। 14वें में अलेस्या। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आपने पहले परिभाषा 8वें से नहीं, पहले से शुक्ल लेस्या पहले गुण स्थान में भी है, पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक। 8वें में तो शुक्ल ही होगी, पहले में तो छहो हो सकती, कभी शुक्ल हो गई, कभी कृष्ण हो गई, कभी पीत हो गई, कभी पद्म हो गई, लेकिन 8वें गुण स्थान में कोई है तो उसके तो शुक्ल ही रहेगी, उधर कोई विकल्प ही नहीं है। शुभ लेस्याएं तो 3 शुभ होंगी, अशुभ नहीं होंगी। 5वें से 7वें तक 3 शुभ ही होंगी, पीत पद्म और शुक्ल। शुक्ल तो है ही और पीत पद्म भी रहेगी। 7वें के ऊपर केवल शुक्ल रहेगी, पीत पद्म खत्म हो गई। कहां पर? पहले गुण स्थान में छहो है, दूसरे में छहो है, तीसरे में छहो है, चौथे में छहो है। देखो पहले से चौथे तक छहो लेस्याएं, पहले से 7वें तक 3 लेस्याएं, पहले से चौथे तक 6 लेस्याएं हैं, फिर 5वें से 7वें तक 3 शुभ लेस्याएं। अरे 5वें से 7वें तक 5, 6, 7 इन 3 गुण स्थानों में अशुभ नहीं होंगी, केवल शुभ ही होंगी। देखो अलग अलग दो दृष्टि है, 2 भाषाएं शैली है। पहली भाषा शैली समझो, पहली भाषा शैली समझो। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या 1 से 4 गुण स्थान, पीत और पद्म लेस्या 1 से 7 गुण स्थान, शुक्ल लेस्या 1 से 13 गुण स्थान। हो गई एक भाषा। दूसरी भाषा शैली जो इसमें दी हुई है, दूसरी भाषा शैली ये है कि प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में 6 लेस्याएं, 5वें, 6वें, 7वें में 3 शुभ लेस्याएं और 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें में केवल शुक्ल लेस्या। अब जो आपको अच्छी लगे वो याद करो, है एक ही चीज वो। अरे वो केवल कहने का अंतर है, अर्थ एक ही निकल रहा है। ठीक है, आप यही करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, पहले जो गाथा जब इन्होंने लिखी थी, लेस्या शुरू की थी, वहां लिखा था कसाय के परिणामों से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। अब इधर ये लिख रहे हैं कि शुक्ल लेस्या 13वें गुण स्थान तक है, तो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में जब कसाय नहीं है तो फिर लेस्या कैसे हो गई? अब उसका आंसर सुनो, ये गाथा से आंसर। अब अगले उस प्रश्न का उत्तर दिया है इस गाथा में। णट्ठ कसाए लेसा, णट्ठ कसाए लेसा, उच्च दिशा भूत पुव्व गदीणाया, उच्च दिशा भूत पुव्व गदीणाया, अहवा जोग पौत्ती, अहवा जोग पौत्ती, मुखोत्ती तहिम हवे लेसा, मुखोत्ती तहिम हवे लेसा, णट्ठ कसाए लेसा, उच्च दिशा भूत पुव्व गदीणाया, अहवा जोग पौत्ती, मुखोत्ती तहिम हवे लेसा। अब बता रहे हैं णट्ठ कसाए लेस्या, जब कसाय नष्ट हो गई तो फिर लेस्या क्यों कही?
तब इधर कह रहे हैं नट्ठ कसाय, कसाय के नष्ट हो जाने पर लेस्या उच्चदी, लेस्या कही गई है। किस कारण से? भूतपूर्व गतिणाया, भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से कही गई है। भूतपूर्व प्रज्ञापन नय का मतलब है यह वही जीव है जो पहले कसाय सहित था, अब नहीं है, पहले था। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, बस इस तरह से। अहवा दूसरा कारण लिखा है, अथवा जोग पौत्ति मुख्योत्ति, यहां पर जो लेस्या है वो योग की मुख्यता के कारण से है, कसाय की मुख्यता नहीं है। होती तो कसाय सहित ही लेस्या है, लेकिन यहां पर कसाय की मुख्यता नहीं है, मात्र योग की मुख्यता से लेस्या कह दी गई, वास्तविकता में होती नहीं। बस मतलब 2 और कर दो तो और पूरी करवाने बंद। जब अब ये 34-35 है, ये देवताओं की लेस्या का वर्णन है कि कौन से स्वर्ग में कौन सी लेस्या होती है, पीत पद्म शुक्ल लेस्या होती है, वो कौन कौन सी होती है वो आगे में लिखा है। अब इसको फिर कभी देखेंगे। अब लेस्या का आपका आधा थोड़ा सा रह गया। 58 गाथाएं थी शायद, 56 तक थी, 33 हो गई अपनी, 23 बच गई। अब कभी देखेंगे, कभी देखेंगे। अब सुबह पेपर होगा ना, कल सुबह, हाँ कल सुबह जो पेपर होगा